अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ये जी आज स्पेशल कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ किचन के हवाले से। ये मेरे घर में 2.5 किलो टमाटर आ गए थे और वो फ्रिज में रखने की जगह कम थी, तो मैंने सोचा कि मैंने चूँकि उनको ईद के लिए रखना है फ्रीज़र में, तो इसलिए आपको बता दूँ कि मैं कैसे रखती हूँ। तो ये जी सारे टमाटर मैंने धो के ऊपर से इनका वो जो होता है थोड़ा सा पार्ट जहाँ से ग्रो कर रहे होते हैं वहाँ से वो काट के और बीच में से एक एक कट मैंने लगा दिया ताकि देख लूँ कि अंदर कोई कीड़ा या ख़राब ना हो। अब जी मैंने एक लिया है मिक्सिंग जार यानी कि जग ब्लेंडर। उसमें पहले मैंने बेस में डाला पानी थोड़ा सा और ये देख लें यहाँ तक पानी है। उसके बाद थोड़े थोड़े करके मैंने 4-5 टमाटर, इससे ज़्यादा ना डालिएगा, फिर मशीन चलती नहीं है। तो ये मैंने मशीन में इसको रखा और इसको ब्लेंड करूँगी और ये थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे ये ब्लेंड होगा आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इन सारों को अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, इतना कि बिल्कुल फाइन मिक्सचर बन जाए और ये होता जाएगा। और मैंने जो है ना आपको दिखाने के लिए ढक्कन उतारा था, तो ये मशीन मैंने चला दी, वो थोड़ा सा उछल के बाहर भी आ गया। तो आप चलाते वक़्त ये ध्यान रखिएगा कि ढक्कन इसके ऊपर ही रखना है जार के। अब ये मैं एक कंटेनर मैंने रख लिया है और उसमें जो जो ग्राइंड होता जा रहा है वो मैं इसमें डालती जा रही हूँ। इसी तरह करके मैं सारे टमाटर जितने आप के पास भी हैं वो आप इसी तरह से करते जाएं कि ग्राइंड करते जाएं और वो ग्राइंड होते जाएंगे और इसी तरह से फिर आप उस कंटेनर में उसको डालते चले जाइए। इसी तरह मैंने सारे टमाटरों का जी बना लिया पेस्ट और इस बड़े से बर्तन में जिसे मैं चूल्हे पर रख के पका सकूं उसको उसमें डालती चली गई हूँ। अच्छा, वो थोड़ा सा दूसरे वाले कंटेनर में भी मैंने डाला था, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। ये ज़्यादा हो गया था तो ये कुछ दिखाने के लिए। अब जी मैंने इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया, आंच कर दी मैंने तेज़ और इसको पका लिया जी। शुरू में देखें ऊपर तक था, ये काफ़ी ज़्यादा था और ये पक पक के कम हो गया। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा हम खुश्क कर दें और जब हम फ्रीज़र में रखें तो पानी का वेट ना हो बल्कि सिर्फ यही हो। ये जी अब मेरे पास ये इस तरह का एक कंटेनर था। ये वैसे तो ठंडा करके करना चाहिए इसमें शिफ्ट, लेकिन मैंने आपके दिखाने के लिए गरम गरम इसमें शिफ्ट कर दिया है। ये जी इसमें मैंने डाला और इसको मैं रखूँगी जी फ्रीज़र में। तो आप इस तरह का कोई कंटेनर है उसमें रख सकते हैं, किसी और चीज़ में तो रख सकते हैं। तो ये मेरे पास है जी एक बर्फ़ के क्यूब्स जमाने वाली आइसिंग क्यूब की ट्रे है। ये ढक्कन वाली है ताकि स्मेल किसी और चीज़ की ना आए उसमें। तो ये देखिए मैं इसके अंदर भी ये सारा पेस्ट डाल के और इसको जमने के लिए रख दूँगी। तो ये जी मैंने लगाया ढक्कन और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। फ्रीज़र से निकाल लाई हूँ, ये जम चुके हैं। इस ट्रे में से ऊपर और नीचे करके आपने पहले पानी में से इसको गुजार लेना, फिर ये इजीली निकल जाएंगे। इसी तरह ये जो प्लास्टिक की आइस ट्रे थी इसको भी मैं निकाल आई हूँ फ्रीज़र से और ये जो है इसमें से भी मैं इसी तरह निकालूंगी। इसमें से भी पानी ऊपर से और नीचे से गुजार लिया था ताकि इजीली इसमें से सारी क्यूब्स निकल जाए। ये जो जुड़ी हुई थी ये हाथ की मदद से मैं ऐसे सेपरेट कर लूँगी और उसके बाद एक मैं जार लूँगी, जार थोड़ा डीप सा हो जिसमें ये सारी एडजस्ट हो सके। तो जी अब मैं इनको एडजस्ट करूँगी इस तरीके से कि ये सारी एक ही जार में आ जाए, कंटेनर में सॉरी। तो अब देखें इनको मैं एडजस्ट कर रही हूँ और ये छोटे से कंटेनर में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर टमाटर होंगे तो वो थोड़ी सी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि फ्रीज़र में और चीज़ें भी होती हैं तो इतनी जगह नहीं होती कि हम हर चीज़ को रख सकें और ये आराम से आपके 3 माह तक ख़राब नहीं होंगे। फ्रीज़र में पड़े रहें, ये आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाए मसालों में जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती जाए। बस एक क्यूब डालें अगर कम है और अगर ज़्यादा है तो 2 क्यूब डालें या नीचे जो बड़ा बार है वो वाला डाल दें आप, तो आपका काम चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रीज़र में और ये ईद के लिए मेरी तैयारी हो गई। ये आपको दिखाने के लिए ये देखें जी,
कितना खूबसूरत क्यूब की सूरत में, और सहूलत हो गई किचन में। गर्मी में ज़्यादा देर हमें स्टे भी नहीं करना पड़ेगा और काम भी आसान हो गया। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए।